बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। पिछले एक माह से एक ही खबर घर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया को उठा के देख लें, हर तरफ आईनी तरमीम की बात हो रही है। आईनी तरमीम का मसवदा आ चुका है। आईनी तरमीम हर हाल में हुकूमत ने पास करवानी है। आईनी तरमीम का मसवदा खुद वज़ीर कानून को किसी ने थमाया है। वो इसके अंदर क्या है वोट डालने वालों को खुद नहीं पता कि आखिर इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो आइन का मुताबिक है भी है कि नहीं है। आइनी तरमीम के हो जाने के बाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल और ज़्यादा तारीख हो जाएगा। आइनी तरमीम को पास करवाने के लिए हुकूमत किसी भी हद तक जा सकती है। मीडिया में इसी तरह की खबरें दिनर बने हैं कि फ़लाँ के धमकाया जा रहा है, फ़लाँ के बंदे उठा लिए गए हैं, फ़लाँ को अगवा कर लिया गया है, फ़लाँ के कारोबार को नुकसान दे दिया गया है, प्लाजे तोड़ दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो किसी की बात को नहीं माने। गुस्सा और इंतकाम इस वजह से आ रहा है कि पहले तो हमारी बातों को बड़ी आसानी से मान लिया जाता था। पहले एक कॉल की जाती थी, सारे लब्बैक करके हाजिर हो जाते थे। पहले हमारे सामने हाथ बांधे हुए ताबेदारी लिए सब एक लाइन में खड़े हो जाते थे। जब जिस सिमत में हुक्म दिया जाता था उस सिमत में ये सारे जमहूर पसंद जो सियासतदान हैं चले जाते थे। कुछ लोगों को ऐसा क्या हो गया है कि वो हमारी बात नहीं मानते, लिहाजा जो हमारी बात नहीं मानेगा उनके कारोबारों को नुकसान दे दिया जाएगा, उनकी जायदादें मस्मार कर दी जाएंगी, उनको उठा लिया जाएगा, उनकी औलादों को तकलीफ दी जाएगी। यही खबरें हम आम पाकिस्तानियों के सुनने के लिए रह गई, क्योंकि ये वो खबरें हैं जिससे आम पाकिस्तानी शहरी इस हद तक परेशान ज़रूर है। क्या पाकिस्तान इस तरीके से तरक्की करता है? क्या पाकिस्तान इस तरह से तरक्की करेगा? पाकिस्तान तो पहले ही मुआशी बदहाली का शिकार है। पाकिस्तान के लोग तो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। पाकिस्तान के पहले कौमी आलम में जितनी इज्जत है वो आप सबको पता है। लोगों की ख्वाहिश है कि हम भी आला मकाम हासिल करें, हमारी भी इज्जत हो, हम भी खुशहाली की ज़िंदगी गुजारें, हमें भी महज़्ज़ब कौम में शामिल किया जाए। लेकिन जो खबरें जो मैंने पहले भी बयान कर चुका हूँ, हम सुनते हैं, देखते हैं, अपने इर्द गिर्द पढ़ते हैं, इन खबरों से तो हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि आने वाली 2 दहाइयों के बाद भी पाकिस्तान तरक्की करे अगर इस तरह के ही सियासी हालात चल रहे हैं। हुकूमत से अगर उनका कोई सियासी हरीफ ये पूछता है कि हमारे फलां बंदे को अगवा किया गया तो वो किधर है, तो हुकूमत कहती है हमें पता नहीं है। हालांकि हुकूमत जो कुछ भी कर रही है वो गैर सियासी और सियासी कुव्वतों के लिए लाजम मलजूम हो गया। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से पंजाब कॉलेज के तालिब इल्मों को हैंडल करने का मसला कुछ गलत ही हो गया। जैसा कि अब कहा जा रहा है कि इस किस्म का कोई वाकई नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने इसको हवा दी उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक हो गई, मगर इन तालिब इल्मों के साथ पुलिस ने जो रवैया रखा, जिस तरीके से तशद्दुद किया, जिस तरीके से इनको अपनी फोर्स दिखाई, तो फिर तालिब इल्म की उम्र भी तो वैसी थी कि वो इन चीज़ों को नहीं मानते। जो मसला प्यार से आसानी से ख़त्म हो सकता था, जिस मसले को ख़त्म करने के लिए वज़ीर तालीम तालिब इल्मों के दरमियान पहुँचे, जैसा भी है मसले को अच्छा हैंडल किया था, अच्छे तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की थी, उसको भी उलझा दिया गया। तीसरा, जब कल ये पता चला कि आज तमाम तलीमी अदारे बंद होंगे, तो ये ही नहीं समझ आया कि तलीमी अदारों को बंद करने की क्या वजूहत है। महज़्ज़ब कौमें तो हमेशा तलीम को सबसे पहले आगे रखती है, और तलीम का नुकसान कोई भी महज़्ज़ब कौम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तलीमी इदारों को बगैर किसी वजूहात के बंद कर लेना, ये हमारी समझ से बालातर है। शुक्रिया।